मास्क क्यों नहीं हटा सकते हैं? बीपीएससी दीवार कर देती है, ब्लैक लिस्ट कर देती है 3 साल के लिए। आंदोलन करने पर हम उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं। हम महिलाएं आज अनशन पर बैठे हैं सर। कल से हमारा शौचालय बंद कर दिया गया रात में। दिल्ली के जंतर मंतर और झारखंड में जो छात्रों का प्रोटेस्ट हुआ, उसकी जोरदार सफलता के बाद बिहार में भी बड़ा छात्र आंदोलन शुरू हो गया है। यहाँ पर देखिए गुरु रहमान भी पहुंच गए समर्थन के लिए, और भी छात्र हैं अनशन पर धरने पर बैठे हुए हैं। इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोहित कुमार हुआ। मास्क हटा सकते हैं? नहीं, मास्क नहीं हटा सकते क्योंकि बीपीएससी सर दीवार कर देती है, बाहर कर देती है एग्जाम से। मास्क क्यों नहीं हटा सकते हैं? बीपीएससी दीवार कर देती है, ब्लैक लिस्ट कर देती है 3 साल के लिए। आंदोलन करने पर हम उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं। अब बोलिए, 17वीं बीपीएससी क्यों रद्द कराना चाहते हैं? 17वीं बीपीएससी में बड़े पैमाने पर सर धांधली हुई है। ऐसे ऐसे बच्चे के सर शामिल हुए हैं। रैंक 3 जो है सर, वो सर 5-5 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं। साइंस तक में पूरा ब्लैंक है और रैंक 3 है सर। और सोच लिए सर, बीपार्ट में ट्रेनिंग कर रही है, एसडीओ है, उनको फर्स्ट स्पेलिंग नहीं पता है, माउंटेन इंग्लिश पता नहीं है, ब्रेकफास्ट पता नहीं है, हिल को पहाड़ लिख रहे हैं। अब ऐसे ऐसे बच्चे सर बिहार को चलाएंगे, तब कैसे सोच सकते हैं कि कैसे पता कि गलत लिख रहे हैं स्पेलिंग? सर पूरा सोशल मीडिया पे है सर। उन लोग को वार्निंग दिया जा रहा है बीपार्ट के अंदर कि आप लोग ऐसा वर्ड यूज नहीं करें, स्पेलिंग चेक करें। वो लोग को वार्निंग दिया जा रहा है, बार बार रील्स नहीं बनाए। गया में और इंग्लिश मीडियम वाले के ही ज्यादा रिजल्ट हुआ है उन लोग का। जी सर, इस बार सर 2000 स्टूडेंट हम लोग एग्जाम दिए थे, उसमें सर महज 15 से 16% हिंदी माध्यम के बच्चे पास हुए हैं। और एक बार किसी कार्यक्रम में इंग्लिश बोला जा रहा था, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तब मना किए थे। मना किए थे सर। 67 में उस समय एग्जाम हुआ था और उसमें सर बहुत रिजल्ट आया था। 67 में, 69 में भी सर ऐसा देखा गया था कि टॉप 10 में 10 के 10 हिंदी मीडियम के थे सर। इस बार सर कि टॉप 100 में सर 5 से 7 बच्चे हैं। 250 से लेकर के 300 ही बच्चे पास हुए सर 2000 में। बताइए सर कैसा दुर्भाग्य है। हम लोग सारा बना है, 72 में 72 टीआई सही की है, फिर भी सर हम लोग का मेरिट नहीं बना सर। आप भी अनशन पे बैठे? नहीं, मैं अनशन पे नहीं, मेरी बहन जानवी बैठी। 2 दिन से जानवी अनशन पर बैठी हुई, यहाँ पर बीपीएससी की परीक्षा रद्द कराना चाहती है। जी बिल्कुल, बीपीएससी ही नहीं, 15 सूत्री मांग है आप? जी मेरी 15 सूत्री मांग है। हम देखते हैं सर कि बिहार में जितनी भी परीक्षाएं हैं, मैं बीपीएससी एईडीओ की अभ्यर्थी हूँ। बीएसएससी का मैंने फॉर्म भरा है सर। जब मैं बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम देने गई थी, मैं अपने पिता से अकेले गई थी घर से। 2 रात सर मैंने स्टेशन पे जागा था, मैं झूठ नहीं कह रही सर। और उस परीक्षा हॉल में मैंने देखा कि वहाँ पर तमाम तरीके की सेटिंग है। जब हम बाहर आके कहते हैं आयोग से मीडिया में कि सर पेपर लीक हुआ है, हमारे साथ गलत हो रहा है, तो आयोग कहती है कि नहीं, कुछ छात्र भ्रामक न्यूज फैला रहे हैं। जब एसआईटी की गठन होती है तो पता चलता है कि एक पूरा जाल बिहार भर में भरा है पेपर लीक के खिलाफ, और इसको बाद में बीपीएससी एईडीओ कैंसिल हुआ। सर तमाम बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पेपर लीक हो रहा है, हम लगातार सरकार से सिर्फ एक बात कर रहे हैं, हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है जो तमाम परीक्षाओं भर्तियों में जो पेपर लीक कराता है। हम नौजवान सर जो अपने घर से सपना लेकर आते हैं कि हम जब पटना आए, तैयारी करें तो एक अधिकारी बनकर निकले, सरकार हमारे मंसूबों पर सर कुचल रही है हमें। जब हम सरकार से बात करते हैं, जब सरकार से मांग करते हैं, तो सरकार हमें कहती है कि ये बच्चे सर हमें जानते नहीं हैं। हम महिलाएं आज अनशन पर बैठे हैं सर। कल से हमारा शौचालय बंद कर दिया गया रात में सर। हम रात भर परेशान रहे और 9 बजे जाके हम अपने साथी अमन को कह रहे हैं कि सर यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है, हम कैसे जाएं। ये चलने की हालत में नहीं थे। उसके बाद ये गर्दनीबाग थाना जाते हैं और कहते हैं कि हमारी बहनें कहाँ जाएंगी, हमारी बहनें कहाँ जाएंगी। तब 1 घंटा बैठने के बाद यहाँ शौचालय की व्यवस्था होती है सर। रात भर सर हम जाग रहे थे, यहाँ स्नैचर्स आ रहे थे, हमारे सामान को कुछ साथी सो रहे थे, यहाँ पे सामान लेके चले जा रहे थे। कोई पुलिस कर्मी, सुरक्षा कर्मी की व्यवस्था सर यहाँ पे नहीं है। अगर हमें कुछ हो जाता है, हमारे साथी अमन को कुछ हो जाता है, तो इसकी जवाबदेही क्या सरकार लेगी सर? ऐसे आजादी के 80 साल सर हम मना रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के वादे सार सरकार करते हैं। आपके सिस्टम की फेल्योर है, आपका पेपर लीक है सर। जब हम सड़कों पर उतरते हैं तो आप हम बेटियों को पिटवाते हैं। डिमांड किसी नेता कोई मंत्री को हटाने की नहीं है यहाँ।
सर हमारी डिमांड किसी को हटाने की नहीं, हमारी डिमांड है कि सिस्टम में बदलाव आना चाहिए। सिस्टम को अकाउंटेबिलिटी तय करना चाहिए कि बिहार में इतने पेपर लीक हो रहे हैं, ऐसी कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जिसमें पेपर लीक ना हुआ, तो इसका जवाबदेह कौन है? और तमाम जो परीक्षाएं हैं इसको आप रद्द करिए सर। बीपीएससी की मांग को पढ़ देते हैं। आपकी जो मांग है बीपीएससी की परीक्षा आप निरस्त करवाना चाहती हैं, तो एक सवाल ये भी उठता है कि झारखंड में जेपीएससी की परीक्षा से झारखंड में जो अधिकारी बने निरस्त किया गया सरकार की ओर से छात्रों के आंदोलन के बाद, लेकिन कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। सर हम बीपीएससी की परीक्षा इसीलिए रद्द कराना चाहते हैं सर, हमारे पास रैंक 3 की कॉपी है, वो कॉपी के सारे क्वेश्चंस के पेजेस छोड़ दिए गए हैं, फिर भी वो रैंक 3 है। हमने एक इंटरव्यू में देखा, जब वो व्यापार में इंटरव्यू दे रहे थे तो हमने देखा कि जो अधिकारी बने उन्हें इंडिपेंडेंस का शब्द नहीं है। एक बात है, किसी की नौकरी लग गई, अब वो जॉब कर रहा है, उसके बाल बच्चे, शादी हो गई, अब उसकी नौकरी चली जाएगी, ये भी तो एक समस्या है। सर समस्या है, लेकिन क्या सर जो गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं मेहनत से और कोई सीट खरीद के सर हमारे हक को मार रहा है, तो सर क्या ये समस्या? सारे के सारे उसमें पैसे पे ही गए हैं। नहीं सर, इसकी 100% नहीं सर, इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई इसकी जांच करे। जो अभ्यर्थी अपने ताकत से गए, अपनी कलम की ताकत से, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी सीटों का फिलअप करते हैं, जो सही से नहीं गए, हम उनकी बात करते हैं कि उनको रद्द करें और तमाम बीएसएससी की परीक्षा जो 3 सालों से लंबित है इसकी तिथि जारी की जाए। लाइब्रेरियन कौन संगठन है आयोजन किए? सर ये तमाम छात्र आंदोलन है और अमन छात्र नेता है, ये इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। अमन जी बात करने की स्थिति में है? नहीं आप लाइब्रेरियन की बहाली 18 साल से नहीं आया है। हाँ, हम लोग कई बार बीजेपी कार्यालय का घेराव किए, शिक्षा मंत्री जी बीजेपी कार्यालय में मौजूद थे, हम लोग को आश्वासन उन्होंने दिया कि हम लोग को जो है 1 महीने का वक्त दीजिए, 1 महीने के बाद जो है हम लोग लाइब्रेरियन बहाली देने का काम करेंगे। लेकिन सर 2-3 साल हो गया, अभी तक क्यों नहीं लाइब्रेरियन का बहाली निकाला गया है? प्रत्येक साल तो लाइब्रेरियन के छात्रों की संख्या सर बढ़ रही है, लेकिन बहाली आखिर क्यों नहीं आ रहा है? अगर बहाली नहीं देनी थी तो सभी यूनिवर्सिटी में डिग्री बंद करवा देते, डिग्री की क्या आवश्यकता होती? आप लाइब्रेरियन की पढ़ाई तो होती है, पढ़ाई बहाली भी हुई है, बहाली नहीं, 18 साल से नहीं आ रहे, बहुत सारे छात्रों का एज एक्सपायर कर गया, आखिर इसका कौन जिम्मेदार है? पूरी तरीके से शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है, सत्ता में बैठे लोग जिम्मेदार है। बिहार में जितने भी आयोग है सर बहाली निकालता है, लेकिन उसका एग्जाम डेट घोषित नहीं करता, तो ऐसे आयोग को भंग कर दीजिए। पटना में गर्दनी बाग जो है, यहाँ पर छात्रों का बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हो गया है और कई मांगे हैं। 17वीं बीपीएससी की परीक्षा को निरस्त करने की मांग की जा रही है। एसएससी से, बिहार एसएससी से एग्जाम नहीं हो रहा है, लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हो रही है। ऐसे 15 मांग इनकी है कि बिहार नेट और जेआरएफ के अलावे बिहार भी अपना एग्जाम लेके बेट का एग्जाम ले और प्रोफेसर की बहाली करे। तो आंदोलन बड़ा हो गया है और 5 दिन से अमन जो है अनशन पर, यहाँ पर देखिए हालत कैसी हो गई इनकी, और गुरु रहमान इनके पांव दबा रहे हैं। तो प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में कि क्या होना चाहिए, छात्रों को न्याय कैसे मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।